2006, this was the year when everyone went crazy about a 600cc motorcycle. This was the Daytona. Everyone loved that motorcycle. And in 2024, we have a facelift. This is the Triumph Daytona 660, a smaller engine. Many things has been changed, and this is more practical for long touring as well. So today I'm going to give you a full-fledged review of this motorcycle. So let's start the video. So whenever we hear the term Daytona, it is like aggression, that power sports motorcycle. But Triumph ने 2024 में इसको एक नया वर्जन दिया है, and now this has become more practical, more comfortable and almost for every rider. So अगर आपको ट्रैक भी करना है and if you want to go on touring, this is a multi-purpose motorcycle for you. So the biggest change first of all is obviously the design. थोड़ा सा sharpness बाइक की कम की गई है and इसको थोड़ा सा आई कैची भी बनाया गया है. You get the all LED light setup in the front, new visor design. This is a brand new frame and Daytona 660 की badging on the right side. Then जो कलर है, 3 कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल है ये. This is the white one, then we have a red and a black, and white के साथ यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक की फिनिश दिखने में काफ़ी प्यारी लग रही है. 660 की बैजिंग आपको नीचे मिल जाती है. 660 इंजन जो है Triumph अभी 3 बाइक्स में यूज़ कर रहा है. This is the third one. It started with the Trident, then we have the Tiger Sport 660, and this is the third one, which is the Daytona 660. Tank shape looks good. बहुत स्पोर्टी लग रहा है टैंक देखने में. ट्रायम्फ की बैजिंग आपको टैंक के ऊपर आ जाती है. यू गेट अ ब्लैक एलिमेंट ऑन द टैंक. देन रेयर सेक्शन. अब ये जो रेयर सेक्शन है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एवरी अदर द 660s विच इज़ द ट्राइडेंट. दिखने में पीछे से आपको सिमिलर लगेगी. द प्रीवियस जनरेशन वॉज मोर शार्प. रेसी फील आती थी उससे, पर वो जो रेसी फील है वो ट्रायम्फ ने कहीं ना कहीं इसके साथ ना थोड़ा सा कम कर दिया है. सो पीछे की सीट भी जो है दैट इज़ स्मॉल एंड नॉट वेरी गुड फॉर द पिलियन. लॉन्ग टूरिंग के लिए वैसे ये मोटरसाइकिल बहुत बेहतरीन होने वाली है. तो इसके इंजन की यहाँ पे बात करें, सो एज यू नो 660cc का ब्रांड न्यू इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, एंड दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 95 bhps विच इज़ मोर देन द ट्राइडेंट एंड द स्पोर्ट 660. सो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको पावर की फील ज़्यादा आने वाली है. इट गेट्स अ गुड लो एंड. सो राइड रिव्यू भी इन फ्यूचर मैं इस बाइक का बनाऊंगा, बट अभी आपको इंजन का ओवरव्यू देने वाला हूँ. और स्मूथनेस तो ऑब्वियसली ट्रायम्फ से हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. दी RPM लाइन गोज़ अप टू 11,000, तो एक तरीके से स्क्रीमर भी बन जाती है आपके लिए. रेड लाइन करो, पुल करने में बाइक को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. अप्रॉक्सीमेटली 69 Nm टॉर्क आपको इसके अंदर मिल जाता है, विच इज़ डिसेंट इनफ, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी दैट एग्रेसिव एज द प्रीवियस जनरेशन. 6-speed गियरबॉक्स ऑफर होता है विद स्लिपर एंड SS क्लच. इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है. आई थिंक इट कम्स एज अ पावर एक्सेसरी फ्रॉम द ट्रायम्फ इटसेल्फ, सो आपको ख़रीदने के बाद अलग से उसको लगाना पड़ेगा. कमिंग टू द सस्पेंशन, यू गेट अ 41 mm बिग पिस्टन फोक्स एंड रेयर में मोनोशॉक मिल जाता है. रेयर वन इज़ द एडजस्टेबल. फ्रंट एडजस्टेबल इसके अंदर नहीं है. जो भी आपका फैक्ट्री सेटेड आता है सस्पेंशन, वही आपको यहाँ पे ऑफर होने वाला है. एंड इसके अंदर टायर की बात करें यहाँ पे, तो यू गेट द मिचलिन टायर्स. दिस इज़ अ 120 सेक्शन टायर इन द फ्रंट एंड यू गेट अ 180 सेक्शन टायर इन द रेयर. फ्रंट में यू गेट ट्विन डिस्क, यू गेट सिंगल डिस्क इन द रेयर, ड्यूल चैनल ABS. ब्रेकिंग जो है अगेन चलाने के बाद मैं आपको डेफिनेटली राइड रिव्यू करने के बाद आपको इसका बताऊंगा फीडबैक कैसा आने वाला है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ द 810 mm सीट हाइट. नाउ माई हाइट इज़ 5'9" एंड अभी मैं इस बाइक के ऊपर बैठूँगा एंड यू विल सी. ये जो सिटिंग पोस्चर है ना, ये आपका बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है. इट इज़ लाइक एनी अदर BMW 310 RR भी मेरे को इतनी ही लगी एग्रेसिव, और ये भी उतनी एग्रेसिव है. सो हाथ में पेन नहीं होगा. लॉन्ग टूरिंग आप कर सकते हो इस बाइक के साथ, एंड डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने वाली है मोटरसाइकिल. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज जो डेटोना थी, लास्ट जनरेशन डेटोना थी, दैट वॉज मोर डेडिकेटेड मोटरसाइकिल एंड नॉट एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर दैट. सो
अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो तो आप हर एक कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो. आई थिंक दैट हाउ ट्रायम्फ केम अप विद दिस मोटरसाइकिल. सो या सीट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, एंड इवन इफ़ यू वांट टू पुश योर सेल्फ लाइक दिस, सो आपको थोड़ा सा सीट स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बट स्टिल यू कैन पुश योर सेल्फ वाइल टक इन. एंड अगर आपको ट्रैक वगैरह करना है तो उस टाइम पे डिसेंट आपको विंडस्क्रीन मिल जाती है. बट अगर ट्रैक के टाइम पे इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल आफ्टर मार्केट, आई थिंक दैट शुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आपको तो टॉल विंडस्क्रीन मिल जाती है, बेटर एरोडायनामिक्स आपके क्रिएट हो जाएंगे. एंड देन द गुड पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज इट वेट्स जस्ट 201 kg. सो इनफैक्ट अगर इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे 650cc की कैटेगरी के अगर आप देखोगे, ये बाइक आपको लाइट लगने वाली है, इवन लाइटर देन दी रॉयल एनफील्ड्स. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है. चलाने में कैसी है फ्लिकेबिलिटी, तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया वो राइड रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैठते वक्त ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब जब आप बैठ के बाइक को सीधा करते हो तो उसी से आपको पता लग जाता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है. एंड मेरे हिसाब से मेरे को बैठने के बाद भी ये मोटरसाइकिल अभी लाइट लग रही है यहाँ पे. एंड यू गेट अ 14 लीटर फ्यूल टैंक. एवरेज जो है, ऑब्वियसली हम एवरेज की सुपर बाइक्स के साथ बात नहीं करते, बट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड बिटवीन 15 to 20 kmpl, एंड दैट इज़ अ डिसेंट एवरेज. एंड लॉन्ग टूरिंग पे जब आप इसको लेके जाओगे तो आपको एक ठीक ठाक रेंज मिलने वाली है. बट लॉन्ग टूरिंग में सबसे बेस्ट इसका जो फ़ायदा रहने वाला है दैट इज़ द सिटिंग पोस्चर. रेयर में आपको माउंट करने के लिए यू कैन ऐड सम एडिशनल एक्सेसरीज, जिससे आपका फ्रेम के साइड में भी यू कैन सी द ग्रैब रेल ओवर हियर. इसके साथ आप अलग से एक्सेसरी वगैरह लगा के इसके साथ टूरिंग करने का ऑप्शन बेसिकली ट्रायम्फ ने डेटोना के साथ ओपन कर दिया, एंड आई थिंक दैट इज़ द वेरी बेस्ट पॉइंट. नाउ लेट्स लुक एट द स्पीडोमीटर. सो दिस इज़ द की ऑफ द डेटोना, एंड दिस इज़ द ओवरऑल सेटअप ऑफ द कॉकपिट. यू गेट अ क्लिप ऑन हैंडल बार्स, एंड यहाँ पे अभी एक्चुअली स्टिकर्स लगा रखे हैं ऑन द सस्पेंशन साइड. यहाँ पे आपको कंप्लीट जो टैंक के साथ ये ब्लैक पार्ट आ रहा है, ये आपका एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है फॉर ओवरऑल कॉकपिट. एंड this is the same speedometer which is offered on the Trident and the Tiger Sport 660. So कोई भी मेजर चेंज नहीं है इसके अंदर, बट यू कैन सी यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, एंड द RPM लाइन इज़ ऑन द टॉप. यू गेट द फ्यूल गेज, एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है. यू गेट स्पीडोमीटर. अलग से एक छोटा सा डिस्प्ले को नीचे डिजिटल डिस्प्ले दिया गया अलग से. इसके अंदर यू कैन सी ट्रिप 21 किलोमीटर्स, एंड यहाँ पे स्पीड भी आ जाती है, आपका टाइम भी आ जाता है. दिस इज़ द कंसोल. यू कैन सी हेयर, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं. जस्ट लाइक क्लिकिंग ऑन द मेन मेन्यू आपके पास टाइम आ जाता है, डेट आ जाता है, एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्क्रीन ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से. एंड गोइंग बैक, इंटरवल आ गया आपका, सर्विस इंटरवल आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा. एंड यहाँ से मेन मेन्यू को एंटर करने के लिए यू हैव अ सेपरेट बटन. मेन मेन्यू हम एंटर करें तो यहाँ पे यू गेट द राइडिंग मोड्स एज वेल. इसके अंदर रेन, रोड, स्पोर्ट, या सो 3 राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं. बाइक के सेटअप के अंदर यू गेट द इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, एनेबल्ड, डिसेबल्ड, एंड सर्विस का इंटरवल आपके पास आ जाएगा. Then going back you get the trip setup, trip 1, trip 2. Then the display setup where you can adjust the brightness or visible trails you can select, which are the favorites actually. And then the shift indicator. Then we have language, you can also select the language. So ये सारी ही चीज़ें आपको by default main menu के अंदर देखने को मिल जाएंगी. And I think this is a decent setup. You get the riding mode, so अपने अकॉर्डिंगली राइडर उस चीज़ को एडजस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द राइड. एंड यहाँ पे आपको अलग से लाइट्स देखने को मिल जाएंगी. लाइट, दिस इज़ द इंजन लाइट, दिस इज़ द ABS लाइट, एंड इंडिकेटर्स, सारी चीज़ें इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है. बट इन दिस सेगमेंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक TFT डिस्प्ले अगर होता वो ज़्यादा बेटर लगता, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो लेआउट होता है वो और ज़्यादा बेटर डिज़ाइन होता है. एंड आई थिंक प्रीमियमनेस को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ एनहांस करती है. यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन फिनिश आपको अंदर की साइड देखने को मिल जाती है, विच इज़ अगेन क्रिएटिंग अ एलिमेंट. यू ऑल्सो गेट अ हैजार्ड स्विच ओवर हियर एंड इंडिकेटर ऑन दिस साइड. एंड ऑल्सो राइडिंग मोड्स जो है यहाँ पे जो बटन है आप इसी के साथ चेंज कर सकते हो. यू कैन सी रेन, स्पोर्ट्स, रोड, and yeah, so everything you can like access from this console. But again I was expecting a TFT display.
So now let's listen out the exhaust note of the Triumph 660. So this is a 3-cylinder and this is how it sounds. You get an underbelly exhaust on this. So this was the stock one, but मेरे हिसाब से जब ऐसी बाइकें लेते हैं तो सबसे पहला काम जो करता है एक राइडर वो है एग्जॉस्ट फिट करना. एंड स्टॉक में भी इट वाज डिसेंट, बट या नॉट दैट लाउड. सो ऑब्वियसली वी नीड अ Akrapovic. So the starting price for the Daytona 660 is 9.72 lakh ex showroom, and ये प्राइस जो है वो कलर वाइज थोड़ा सा डिफर कर जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10-20,000 रुपीज़. 3 कलर स्कीम में आती है. सो जो भी कलर स्कीम आपको बढ़िया लग रही है उसका अलग अलग प्राइस रेंज हो जाएगा. बट 9.72 लाख इज़ द प्राइस जिस प्राइस पे Daytona 660 को 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है. सो व्हाट यू थिंक कि क्या ये मोटरसाइकिल जितने मैंने फीचर गिना है वो प्राइस जस्टिफाई कर पा रही है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द Triumph Daytona 660 एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड.